Good morning, all students. Good morning. How are you? I am fine and you? I am also fine. Today I am starting direct, indirect, interrogative sentence. क्या पढ़ रहे हो आप? Direct, indirect, interrogative sentence. देखिए, interrogative sentence is the very important topic. So that you are watching this video. देखिए, हम पढ़ा रहे हैं interrogative sentence और interrogative sentence बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए जिससे आपके एग्जाम में जो मार्क मिलते हैं वो अच्छे से आ सके। यहाँ देखिए एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव देख लीजिए। आई सेड टू ऑल बॉयज, आई सेड टू ऑल बॉयज, डू यू रीड योर बुक। ये एग्जाम में आया था, ठीक है। अगर ये ऐसा सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये लिखने में तो इजी है लेकिन करने में, सॉल्व करने में ये इजी नहीं है। देखिए सेंटेंस करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? Understand? और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो देखिए ये छोटा सेंटेंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा आई सेड टू ऑल बॉयज, आई माने, सेड टू माने कहा, ऑल बॉयज माने होता है सभी लड़कों से। मैंने सभी लड़कों से कहा। डू माने क्या, डू माने क्या, यू माने तुम, रीड माने होता है पढ़ते हो, योर माने होता है अपनी, बुक माने किताब। क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो। अब हो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डू आया है और डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आर यू अंडरस्टैंड? करना बेटा यहाँ देखो, अब यहाँ पर आई के स्थान पे आई, ठीक है। Yes, sir. और सेड टू को किस में करेंगे, Asked. आस्क्ड में, और ऑल बॉयज के स्थान पर All boys. ऑल बॉयज हो जाएगा, ऑल बॉयज, ठीक है। इतना बच्चे कर ले जाते हैं। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाओगे, इफ या वेदर। अब देखिए यहाँ पर हमारा आस्क्ड में ऑल बॉयज के स्थान पर ऑल बॉयज और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर। इतना सभी बच्चे कर ले जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है यानी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसको हम कैसे चेंज करें, ठीक है। अब यहाँ डू आया है, क्या है, डू। देखिए डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है। तो अभी आपको सहायक क्रिया से कोई मतलब नहीं है। पहले आप देखिए अपना सब्जेक्ट, देखिए समझने का तरीका कहाँ पर होता है। पहले आप हेल्पिंग वर्ब पर नजर मत डालिए, पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। क्या Subject. और सब्जेक्ट जब हमको मिलेगा तो भी हेल्पिंग वर्ब भी काम आएगी। जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो हेल्पिंग हम क्या करेंगे, Yes. ठीक है। तो पहले हमको चाहिए क्या, Subject. हाँ पहले मोबाइल चाहिए ना, तभी तो रिचार्ज। मान ली कोई कहता भैया हम तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज करवा रहे हैं, तो पहले मोबाइल तो होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ये मेन है, क्या है, Main. मेन, उसके बाद ये है, ठीक है। Yes, sir. तो सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसके सहारे हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के सहारे लगती है। अब यहाँ डू इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ यू आया है, नहीं यहाँ डज भी तो लिख सकते थे। Yes, sir. डज इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ यू है, वो यू कहता है हमारे साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझ रहा हो ना। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है यू, क्या है, You. यू। तो बताइए यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, Second person. सेकंड पर्सन। मंजू, संजू, अंजू, सही बोल रहे हैं। चलिए अगर अंजू ने बोल दिया तो इसका मतलब भी सही बोलते होंगे। तो यहाँ पर यू लिखा है, क्या लिखा है, यू। तो यू हमारा भैया सेकंड पर्सन है, ये जाएगा बीच के ऊपर से रिपोर्टिंग वर्ब के Object. ऑब्जेक्ट के अंदर। लौटना पड़ा, आगे चले गए थे ना। तो यू हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट में ऑल बॉयज लिखा है। कितने बच्चे हैं, बहुत सारे। देखिए जब एक बच्चा हो या एक लड़का हो तो जब इसको चेंज करते तो ही आता है, क्या आता है, ही। लेकिन जब एक से ज्यादा बच्चे हों और इसको चेंज करना हो तो वहाँ पर दे आता है, क्या आता है, दे। दे। तो यहाँ पर हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, They. दे हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा Yes, है। sir. यू को ऑल बॉय से चेंज करेंगे तो ये बहुत सारे बच्चे, जब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम जब सब्जेक्ट में जाते हैं तो दे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, दे। दे। उसके बाद फिर पीछे लौटिए, पीछे लिखा है डू, क्या है, Do. अब देखिए एक छोटा सा मैंने नियम लिखवाया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आ जाए, क्या आ जाए, Do आ जाए. तो डू को किस में बदला गया है उसमें बताओ हमको, That is did. Did में. डेट में बदला गया है। Yes, sir. ध्यान से देखिए एक बार, Yes, sir. एक बार फिर ध्यान देखिए। 11 plus 55 ग्राम में. लाइए दिखाइए, हाँ लाओ दिखाओ। पकड़ नहीं पा रहा कॉन्सेप्ट।
लिखने के साथ साथ भी नहीं पकड़ पा रहे हो। कहाँ लिखे हो बताओ, अभी तुमको मारते हैं। बिटिया हो, ये देखो सर जी, प्रोजेक्ट इंटरचेंज पास्ट देखिए ध्यान से। कंफ्यूज हो गई। जैसे देखो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ देखो, चलो सर, इसमें उसमें भी सही लिखा है, इसमें भी हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से। अगर अच्छा ये बताइए, अगर आपको कहना है कि सर अगर डू को आप यहाँ डिड में बदलेंगे, क्या बदलेंगे? तो दे डिड रीड, यहाँ देखिए ध्यान से, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए। बच्चे क्या यहाँ पर गलत करते हैं, वो डायरेक्ट डू को डिड में बदलते हैं, यहीं पर गलत होता है। तो अगर दे डिड रीड यहाँ पर मान लीजिए योर बुक कर दोगे या फिर ऐसे लिख दोगे, तो अब तुम बताइए किसी भी सेंटेंस में दे डिड रीड योर बुक मिलता है कभी? आज तक पढ़े हो? डिड कभी भी अकेला नहीं आता है, और डिड आएगा तो डिड के साथ क्या होगा? नॉट होता है। अब यहाँ डिड आया, वो भी बीच में आया। कहाँ आया है? बीच में। तो बीच में बेटा जिस सेंटेंस में केवल डिड आ जाए, वो भी सेंटेंस के बीच में, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता है। क्या होता है? तो कभी भी गलती मत करना, अगर तुम्हारा सेंटेंस डू से शुरू हो, आप डू को डिड में मत बदलिएगा, ठीक है? अदरवाइज योर सेंटेंस इज रॉन्ग इमीडिएटली। हम बदल सकते हैं। अब देखिए, अब करना क्या है, अब देखिए ध्यान से। जब वाक्य में डू आ जाए, क्या आ जाए? डू। तो डू को बदलना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। समझ रहे हो ना? Yes, sir. डू को किसमें चेंज करना है? वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिड में। डिड में नहीं, यही तो गलती है। और जैसे ही डिड में चेंज करोगे, तुरंत तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा। जी ऊपर वाले नॉट ही नहीं, नॉट माले नॉट ना आया हो तो फिर क्या करो? सही बात। हाँ, अगर यहाँ डू यू नॉट होता, क्या होता? डू यू नॉट रीड? तो आप डिड नॉट में बदलिए। यहाँ देखिए, अगर डू होता और फिर सब्जेक्ट होता फिर नॉट होता, तो आप इसको यहाँ पर डिड नॉट चेंज कर सकते हैं। अभी एक सेंटेंस और बताते हैं, ठीक है? पहले इसको देखिए, डू आ जाए तो इसको किसमें चेंज करना है? वर्ब की, सेकंड फॉर्म। समझ रहे हो ना? और कोई ऑप्शन नहीं। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं, डू को डिड में बदलने का उनको, उनकी आदत है ना, हैबिट, ठीक है? तो हैबिट जो है उसको बदलिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर डू लिखा है, डू कहता है कि हमको बदलिए वर्ब की सेकंड, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है? तो डू कहता है हमको बदलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें बदलना है? तो जब यहाँ पर दे आया है, क्या आया है? दे आया है। अब दे के बाद जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा कहना है गुरुजी आप यहाँ पर रीड पढ़ रहे थे, यहाँ पर रेड पढ़ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज है। इसमें बदलना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में। हाँ, तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ रीड पढ़ा जाएगा, इसको यहाँ रेड पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गई। ये वर्ब किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू चेंज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जब डिड ना हो तो इसमें डिड है क्या? नहीं है। तो जब डिड नहीं रहेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ रहे हो ना? यहाँ देखिए, समझिए। तो दे रेड, यस या यस लागू हो तो वर्ग के सेकंड फॉर्म में बदला जाए। वो भी बता। गलत है तो यहाँ देखिए, नहीं है। यहाँ देखो, सही नहीं। पहले यहाँ देखिए, दे रेड, उसके बाद यहाँ ये अभी बताते हैं हमको, यहाँ योर लिखा है। क्या लिखा है? योर। अब बताइए योर किसके घर से आता है? यू के। अगर ये सेकंड पर्सन तो ये भी सेकंड पर्सन, तो यू के साथ अपने अंग्रेजी क्या होती है? योर। यू के साथ अपने अंग्रेजी योर। तो योर को जाइए ऑल बॉयज के पास लेकर जाइए, तो ऑल बॉयज कहते हैं कि हमारे साथ जो अपने की अंग्रेजी होती है वो देयर होती है। क्या होती है? THEIR। बेटा यहाँ देखो,
योर को जब आर बॉय से चेंज करेंगे संजू मंजू अंजू तो वहाँ पर देयर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जब बहुत सारे बच्चे हों तो आप अपने की अंग्रेजी देयर लगाइए। क्या लगाइए? देयर। अब यहाँ पर इसको चेंज किया गया तो देयर आया, उसके बाद आगे क्या लिखा है? बुक। समझे हो ना? तो यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड ऑल बॉयज इफ दे रेड देयर बुक। समझे हो ना? चलिए इसको राइट कर लीजिए। राइट हो गया। खाली एक काट थी नहीं समझ में आया ना? चलिए अगला तो आ सेंटेंस। गया, क्योंकि कभी वो अगर यहाँ पे में होता फिर अच्छा अब वाले नियम में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। जब कभी डू आ जाएगा तो उसको और की सेकंड फॉर्म चेंज करना है। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, आई सेड टू राम। ठीक है, यहाँ देखिए, आई सेड टू राम, उसके बाद लिखा है, उसके बाद यहाँ पर जे लिखा है। क्या लिखा है? यही तो है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आई सेड टू राम सी राइट्स ए लेटर। बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल वाक्य है। क्या है? सिंपल वाक्य हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ध्यान देखिए, ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं है, ये सिंपल है। इसी की बात आप कर रहे थे ना। तो यहाँ देखिए, आई के स्थान पे आई और यहाँ पर सेड टू को यहाँ पर टोल्ड मतलब जाता है। किसमें? और यहाँ पर हो जाएगा राम। तो आई टोल्ड राम और सी हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी के स्थान पे क्या रहेगा? सी। अब यहाँ राइट्स लिखा है। क्या लिखा है? और राइट्स में एस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। किसमें है? और प्रेजेंट इंडिफिनिट जब पास्ट में जाता है तो आपकी सेकंड फॉर्म में बदलता है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। क्या हो जाएगी? रोट। ROTE, रोट। उसके बाद हो जाएगा ए लेटर। तो ये यूज हमारा सिंपल सेंटेंस का था। वो वाला हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव था। क्या था? इंट्रोगेटिव। तो अगर इस प्रकार आ जाए, ठीक है, तो आपको आई टोल्ड राम दैट सी रोट ए लेटर, यहाँ यस लगा है तो इसको सेकंड फॉर्म में बदलिए। ठीक है। और इंट्रोगेटिव नियम क्या है? जब वहाँ पर डू से शुरू हुआ कि तब उसको और की सेकंड फॉर्म में बदलिए। समझ रहे हो ना? यहाँ सुनिए, हाँ, अगर यहाँ यस हो तो आप सेकंड फॉर्म में बदलिए। और इंट्रोगेटिव जो भी हम पढ़ा रहे थे उसमें अगर डू से सहायक तुम्हारा सेंटेंस शुरू है तो आप उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करिए। समझ रहे हो ना? समझिए, यहाँ देखिए, समझ रहे हो? तुमको समझना बहुत जरूरी है। एक बार वो नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझना जरूरी, तुम्हारा एग्जाम है ना। हाँ, तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगला सेंटेंस।